सुपारी किलर को हायर करके मझगांव के बिजनेसमैन पर हुई जानलेवा हमले की साजिश, लेकिन बाल बाल बचे असलम पटेल, लेकिन अभी भी मेन अपराधी है फरार। नागपाड़ा साइड से आ रहा था तो मैं घर की तरफ राइट मारने लगा तो एक आदमी सलिया लेके मेरे नज़दीक आया तो मैं समझा कि कोई बीएमसी का कर्मचारी हो, तो मैं थोड़ा और लेफ्ट गाड़ी को मोड़ा तो मेरे और नज़दीक आके उसने मेरे सर पे इस जगह पे रॉड से सलिए से मारना चालू कर दिया। मैं उसको बोल भी रहा हूँ भाई कौन है कौन है, वो बताने को राजी नहीं था और इतना मेरे को मारा उसने कि मैं बेहोश हो गया और मैं लहूलुहान हो गया और मुझे बाद में होश नहीं रहा। तो बाद में मेरे को कुछ भाईकल्ला के पुलिस वाले आए मेरी बिल्डिंग के पड़ोसी लोग आए, लोगों ने बताया कि आप रास्ते में पड़े थे ऐसा ऐसा, तो हमने तुम्हारे घर पे इन्फॉर्म किया और भाईकल्ला पुलिस को बुलाया और मैं 3 दिन आईसीयू में था। फिर 3 दिन आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में 3 दिन मेरे को डॉक्टर ने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। मेरे को 3 दिन तक का तो कोई होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब मुझे होश आया तो मुझे बताया मेरे घर वालों ने कि ऐसा ऐसा तुम्हारे को लोगों ने मार के और रास्ते में फेंक के चला गया है। कितने टाके हैं आपके सर पर? मेरे सर पे 37 टाके आए। 37? हाँ 37 टाके आए और इस मेरी साजिश के पीछे मुझे 3 आदमी पे डाउट है और उन लोगों ने यही काम किया है। इसका एक का नाम है उस्मान रफ़ीक पटेल, दूसरे का नाम है मोइनुद्दीन नूर मोहम्मद शेख और तीसरे का नाम है अब्दुल कादिर और उसके अलावा और एक और थे। और जो किलर था वो पकड़ा गया भाईकल्ला की पुलिस ने। बहुत तेज़ी से काम करते हुए मैं भाईकल्ला पुलिस स्टेशन का शुक्रगुजार हूँ। ये इसमें उस्मान है जो लोगों को फाइनेंस करता है, एमडी के लिए पैसा, ड्रग्स के लिए और एयरपोर्ट पे 2 नंबर का काम करता है। इसके वजह से उसने मेरे को मारने की साजिश रची। और मोइन और अब्दुल कादिर वो लोग भी टपोरी टाइप के डोंगरी में रहते हैं और डोंगरी के अंदर जो टावर में रहते हैं वो पुलिस को एड्रेस मालूम है। पुलिस उनके घर पे भी गई थी, अभी वो फरार है। पुलिस उनको तहकीकात कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस बोलती जब जल्द से जल्द हम उनको पकड़ लेंगे। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 5 जून के दिन मझगांव के रहने वाले बिजनेसमैन असलम पटेल पर जानलेवा हमला होता है। इस जानलेवा हमले में काफ़ी बुरी तरीके से असलम पटेल जो हमारे साथ मौजूद है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। फ़िलहाल उपचार करा करके अपने घर पर है और पूरा वारदात बताएंगे कि कैसे ये शुरुआत से इनके ऊपर रेकी की गई और उसके बाद सुपारी दे करके एक सुपारी किलर को हायर किया गया और इन्हें जान से मारने का इरादा था, लेकिन इनकी जान जो है बाल बाल बच गई क्योंकि मंसूबा जो है उस सुपारी किलर का सफल नहीं हो पाया। हालांकि किस तरीके से बताएंगे कि इस मामले पर पुलिस ने कैसे कार्रवाई की और इस कार्रवाई को लेकर के ही बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्यों इन पर सुपारी दे करके मारने के जो है साजिश रची गई उस बारे में बातचीत करेंगे। असलम जी, जिस तरीके से पूरा वारदात 5 जून को आपके साथ हुआ, कैसे शुरू हुआ था और क्या मामला था जो आपको सुपारी दे करके सुपारी किलर को हायर करना पड़ा? मैं नागपाड़ा साइड से आ रहा था तो मैं घर की तरफ राइट मारने लगा तो एक आदमी सलिया लेके मेरे नज़दीक आया तो मैं समझा कि कोई बीएमसी का कर्मचारी हो, तो मैं थोड़ा और लेफ्ट गाड़ी को मोड़ा तो मेरे और नज़दीक आके उसने मेरे सर पे इस जगह पे रॉड से सलिए से मारना चालू कर दिया। मैं उसको बोल भी रहा हूँ भाई कौन है कौन है, वो बताने को राजी नहीं था और इतना मेरे को मारा उसने कि मैं बेहोश हो गया और मैं लहूलुहान हो गया और मुझे बाद में होश नहीं रहा। तो बाद में मेरे को कुछ भाईकल्ला के पुलिस वाले आए मेरी बिल्डिंग के पड़ोसी लोग आए, लोगों ने बताया कि आप रास्ते में पड़े थे ऐसा ऐसा, तो हमने तुम्हारे घर पे इन्फॉर्म किया और भाईकल्ला पुलिस को बुलाया और भाईकल्ला पुलिस उठा के मुझे चीज़ हॉस्पिटल लेके गई जहाँ पे मेरे को स्टिचिंग आई। स्टिचिंग आने के बाद मेरे घर वाले जे हॉस्पिटल की दवाई से और मेडिसिन से उस पर भरोसा नहीं था उनको। जे वालों ने बोले था कि ये अनकॉन्शियस है, सीरियस मैटर है, आपको कहीं बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी फैमिली और मेरी बेटी ने, मेरी वाइफ ने मिल के डिसीजन लिया उस टाइम पे कि इनको दूसरे बड़े हॉस्पिटल ले जाया करे। तो मेरे घर वालों ने उठा के एम्बुलेंस करके सैफी हॉस्पिटल लेके गए लोग और मैं 3 दिन आईसीयू में था। फिर 3 दिन आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में
3 दिन मेरे को डॉक्टर ने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। मेरे को 3 दिन तक का तो कोई होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर जब मुझे होश आया तो मुझे बताया मेरे घर वालों ने कि ऐसा ऐसा तुम्हारे को लोगों ने मार के और रास्ते में फेंक के चला गया है। कितने टाके हैं आपके सर पर? मेरे सर पे 37 टाके आए। 37? हाँ 37 टाके आए। और इस मेरी साजिश के पीछे मुझे 3 आदमी पे डाउट है और उन लोगों ने यही काम किया है। इसका एक का नाम है उस्मान रफ़ीक पटेल, दूसरे का नाम है मोइनुद्दीन नूर मोहम्मद शेख और तीसरे का नाम है अब्दुल कादिर और उसके अलावा और एक और थे। और जो किलर था वो पकड़ा गया बाइकल्ला की पुलिस ने। बहुत तेज़ी से काम करते हुए मैं बाइकल्ला पुलिस स्टेशन का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों ने मेरी बहुत सारी सहायता की और मेरे को इंसाफ दिलाने में मदद की और आगे भी मेरे को मदद करेगी बाइकल्ला पुलिस स्टेशन। अच्छा, जो 3 लोगों का आपने जिक्र किया है, ये 3 लोग पेशे से क्या बैकग्राउंड रखते हैं? आपको मारने का उन्होंने सुपारी क्यों दिया, क्या वजह थी? ये तीनों जाने ये इसमें उस्मान है जो लोगों को फाइनेंस करता है, एमडी के लिए पैसा, ड्रग्स के लिए और एयरपोर्ट पे 2 नंबर का काम करता है। इसके वजह से उसने मेरे को मारने की साजिश रची। और मोइन और अब्दुल कादिर वो लोग भी टपोरी टाइप के डोंगरी में रहते हैं और डोंगरी के अंदर जो टावर में रहते हैं वो पुलिस को एड्रेस मालूम है। पुलिस उनके घर पे भी गई थी, अभी वो फरार है। पुलिस उनको तहकीकात कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस बोलती जब जल्द से जल्द हम उनको पकड़ लेंगे। तो ये वो लोग तो नशे के कारोबारी है, लेकिन आप तो एक व्यापारी है, आपका चॉकलेट का बिजनेस है, लेकिन उनके और आपके बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये विवाद क्या है? ये विवाद उनका है ना, उनका कुछ माल पकड़ा गया था 14 सितंबर को, 14 मई को, सॉरी 14 मई को बॉम्बे एयरपोर्ट पे DRI ने उनका माल पकड़ी थी। उनको ऐसा शक जाहिर था कि मैंने उनका माल पकड़वाया करके, जबकि मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे को मालूम तक के भी नहीं था। और उन लोगों ने दूसरे एक आदमी का क्या नाम है, इस्लाम, जिसने मेरी सुपारी ली, उसको कुछ पैसे दिए, पुलिस ने उनसे रिकवरी की भी की है। अब मेरे को और ये दूसरा एक लड़का था, क्या नाम है उसका, वो ये नहीं, ये जो दुबई के अंदर था, क्या नाम है इसका, अल्लाह ने कहते हुए, तो दुबई के रहने वाले हैं? नहीं, दुबई में भी एक लड़का था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम अच्छा एक नाम है, देखो उसने उसको बोला था, उस्मान ने उसको कि 1 महीने के अंदर असलम को हम जान से मार देंगे। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है, पहली बार जब आपका स्टेटमेंट लिया गया होगा तो उस समय आपने ये सारी चीज़ें बताया था? हाँ, पुलिस को मैंने सारी बातें बताई थी। पुलिस ने बोली ठीक है, हम उनको तहकीकात कर रहे, क्योंकि जो पहला नंबर का आरोपी जो पकड़ा गया जिसने मुझे मारा, वो पुलिस को घुमा रहा था, गुमराह कर रहा था। तो उसमें 1 दिन का पुलिस ने लोगों को शायद मोहलत दी या कुछ दी, मुझे नहीं पता, मैं तो हॉस्पिटल में था। पुलिस ने उनका मोबाइल वगैरह सीज किया और दूसरे दिन बुलाई, जो दूसरे दिन से फरार है अभी तक है। तीनों सस्पेक्ट का जिसका आपने नाम लिया वो तीनों पुलिस स्टेशन आए थे? आए थे, पुलिस स्टेशन आए थे। उसके बाद दूसरे दिन आना ये लोग नहीं आए और उसके बाद वांटेड हो गए लोग। ऐसे कैसे पुलिस ने सस्पेक्ट को बिना जो है गिरफ्तारी के छोड़ दिया, या क्या ऐसा किया गया? अभी वो तो पुलिस का काम है तहकीकात करना। कभी कोई आरोपी को ढील भी देते कि इसमें इनोसेंट है ही कि नहीं इनोसेंट है, वो पुलिस का कार्रवाई, पुलिस जाने, उस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि लेकिन जिस तरीके का मामला हो रहा है अभी, उस मामले के बाद कितना जान को खतरा है, आपके बिजनेस पर क्या फ़र्क पड़ा है? मेरे बिज़नेस पे, मेरी इज़्ज़त पे मेरे को बहुत सारा चोट लगी और मेरे बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो तो ऊपर वाला इसे जानता है कि मेरे बिज़नेस पे कितना बड़ा असर पड़ा है और मेरी जान पे और मेरी फैमिली की जान पे कितना बड़ा जान का रिस्क हुआ है। ये अभी ऊपर वाला, मैं तो चाहूँगा मुंबई पुलिस मेरी हेल्प करे और जल्द से जल्द ये कार्रवाई, ये आरोपी लोग को जो जिन लोगों ने मेरे साथ में करा है काम क्राइम का, उनको सख्त से सख्त सजा मिल जाए। अच्छा, जिस तरीके का अभी फ़िलहाल आपको पुलिस सहयोग कर रही है, उससे क्या उम्मीद है कि आगे जा कर के ये पूरा मामले का भांडाफोड़ होगा? मेरे को मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है। मुंबई पुलिस इज़ ग्रेट है, मुंबई पुलिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन मुंबई पुलिस बस मेरे को मुंबई पुलिस पे विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस में मेरे विश्वास पे हमेशा खरे उतरे। तो ये थे असलम पटेल, जो बता रहे थे कि मझगांव में इस खूनी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। नवाज जी, जिस तरीके से पूरा मामला है,
अभी फ़िलहाल आपको क्या लग रहा है कि ये मामले पर जिस तरीके से एडमिट थे तो उस दरमियान पुलिस का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पर क्या और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ सर, डेफिनेटली हो सकती है और मैं तो चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये लोग ने जो साजिश रचा, जो भी किलिंग की, जो सुपारी देना और ये सब करना, ये चाहते तो आके हमसे भी बात कर सकते थे। कम से कम हमको इतना तो पूछ लेते कि हमने ये किया है कि नहीं किया है। पर इन्होंने डायरेक्ट अपने आप को खुदा समझ के इनके पास ड्रग्स, कानून को हाथ में लेके इनके हाथ, ये अपने आप को बोलते ना, कम उम्र में ज़्यादा पैसा आना भी परेशानी है। तो ये बस वही हुआ है कि कम उम्र के लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा आ गया है, तो ये लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। तो सारे अपराधी किस्म के बैकग्राउंड वाले रखने वाले? यस यस यस, सारे। इसमें से अब्दुल कादिर है, वो गोल्ड के अंदर मुंबई एयरपोर्ट पे 1.5 किलो गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर तस्करी करते हुए पकड़ा भी गया हुआ है। पकड़ा भी गया। हाँ, और उसका बाप नूर मोहम्मद वो करेंसी में पकड़ा गया है। दूसरा एक लड़का है, वो भी करेंसी में पकड़ा गया उस लोग के साथ तो में। सारे अपराधी रिकॉर्ड? सब सारे अपराधी ये क्राइम के काम करते हैं और गवर्नमेंट के साथ में चीटिंग करते हैं और गवर्नमेंट के साथ में मिल के धोखाधड़ी करते हैं। मेरे भाई शकील ने मेरे को आज से 20 दिन पहले मेरे को बताया था कि उसके बाद अब्दुल्ला इनामदार करके जो लड़का काम करता था, जो उस्मान के पास अभी काम करता है दुबई के अंदर, उसने शकील को बताया कि 1 महीने के अंदर हम असलम को जान से मार देंगे। इस बात का गवाह अब्दुल्ला खुद है और उसने उस्मान ने बोला था कि असलम को हम 1 महीने के अंदर जान से मार देंगे, और मेरे को इस जान से मारने की सुपारी उसने गुंडों को दिया और मेरा ये हाल हुआ है। और मैं चाहता हूँ कानून से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको नेक्स्ट टाइम किसी के ऊपर हाथ उठाने के लिए 100 दफ़ा सोचना पड़े कि कानून हाथ में लेने से क्या होता है। और कैसा था कि अभी सबसे ज़्यादा तो हमारी फैमिली को ख़तरा है, क्योंकि हमारे फैमिली के मेन जो राजा है, जो मेरे डैडी है, उन पे हमला हो गया तो हम लोग तो सैनिक लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये भी दरख्वास्त रहेगी मुंबई पुलिस से कि हम लोग को प्रोटेक्शन देवे, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है हम हमारी डेली रूटीन में, तो उसमें हमारे साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाए, इसके लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन और हेल्प चाहिए मुझे खास करके। ये तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके की भाईखल्ला पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस मामले को शुरुआत तो कर दिया है जांच करना, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बड़े बड़े अपराधी, स्मगलिंग और काफ़ी अपराधी रिकॉर्ड रखने वाले ऐसे लोग, जिन्हें कुछ महीने पर ही जो है पुलिस कार्रवाई करके छोड़ देती है, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त लगाम लगाने का मांग जो है असलम पटेल जो बिजनेसमैन है उनके द्वारा किया गया है। अब ये देखना है इस मामले पर किस तरीके से असलम पटेल को न्याय और इंसाफ दिलाती है भाईखल्ला पुलिस। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।